सबसे खूबसूरत लम्हों को आप जिएंगे और बेहतरीन हिंदुस्तान बनाएंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। और उसमें तमाम जितने भी शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो लोग जो आपको एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके लिए चाहता हूँ कि आप तमाम लोग एक बार तालियों से उनका क्योंकि मैं माइक से हट जाता हूँ, माइक पे बोलने की आदत नहीं मुझे, मैं ऐसे ही बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। सबसे पहली बात कि जो भी टीचर्स हैं, जो भी शिक्षक हैं, मैं पिछले 5-10 सालों से जो सर यहाँ पे 2008 से सेवा दे रहे हैं, आप तब अच्छा ये इफ यू मतलब you guys you want to listen me in English or Hindi, whatever you want to listen, I am confident and I don't have any problem to speak in that language. If you guys are okay in English or Hindi, because I am okay in Hindi, because if I speak English, maybe I will stuck somewhere I cannot deliver which I need to deliver. हिंदी उर्दू जो जबान होती है उसमें हम लोग अच्छे से, लेकिन मेरा मकसद एक और भी यहाँ पर आने का है। सर ने जैसा कि बताया कि मेरा इंट्रोडक्शन मैं खुद दूँ, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ ऐसा अपना इंट्रोडक्शन दूँ जो आप लोगों को मोटिवेट करे। मैं मोटिवेशन पर भी बात करूँगा। मेरा नाम रफ़ीक अहमद है, सिवान का रहने वाला हूँ, 15 सालों से विदेश में काम कर रहा हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिकल एनालिटिक्स और बहुत सारी चीज़ों पर, छोटे मोटे चीज़ों पे काम करता रहता हूँ। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में कम्युनल हार्मोनी पे कुछ काम करता रहता हूँ। मैं सौहार्द पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर, जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे देश की असल जड़ है, इस पर मैं काम करता रहता हूँ। और सिवान के अलग अलग मुद्दों पे बात करता रहता हूँ। कुछ दिन चैनल्स वगैरह से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरा मकसद ये है आज यहाँ आने का। अक्सर लोग कहते हैं कि चलिए गेस्ट आए हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आए हैं। वैसे आप लोग मुझे बताइए मोटिवेशन क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? अच्छा, मैं बोलने नहीं आया हूँ, बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग बात कीजिए मुझसे। जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, आप तमाम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। आने वाले कल में आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाना है। मैं दुनिया के लगभग 5-6 देशों में जा चुका हूँ प्रोफेशनल वे में घूमने के लिए, अमेरिका से लेकर इस्तांबुल से लेकर मिडिल ईस्ट के सारे देशों में। एक चीज सबसे कॉमन है, वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको नहीं पा सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। पढ़ाई करने के बाद जॉब तो एक सबसे छोटी चीज है, इसके अलावा आपको दुनिया में कुछ ऐसी चीजें अचीव करनी है जिससे आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, आपके परिवार वालों का नाम रोशन हो, और सबसे ज्यादा टीचर्स का नाम रोशन होगा, उन्हें खुशी होगी, है कि नहीं? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मोटिवेशन किसे कहते हैं? कोई बताइए, पीछे से आप बताइए, मोटिवेशन किसे कहते हैं? आप भाई साहब इधर, आप बताइए कुछ भी, मतलब whatever you want to say, just speak up. बहुत अच्छी बात। किसी भी काम को करने की चेष्टा, मोटिवेशन एक चीज ऐसी है, जब मैं सुबह में उठता हूँ ना, तो कुछ कभी कभी मोबाइल हम लोगों को देखने की आदत हो गई है कि सुबह में देखा जाए कि क्या चल रहा है रील पर, कुछ अच्छी चीजें दिखाई दी जाती है तो लगता है कि काश मैं भी ये करता, और हम लोग उस दिन खूब मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरे दिन पस्त, दूसरे दिन नींद आ रही है, सो रहे हैं 10 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप तमाम लोग आते हैं कॉलेज में 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, सुबह में जब हम उठते हैं तो कुछ चीजें दिल दिमाग में चलती है, तो लगता है कि हमें ये करना है। आज भी आप सुनेंगे तो मोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन हो सकता है कल फिर अपने मस्ती में हम सब वो रहेंगे। मोटिवेशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो क्या है? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। वेरी गुड, गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। डिसिप्लिन के साथ साथ आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर में है तो आप कोई भी काम, अगर देखते रहिएगा, आप एक दीवार है, उस पर आप पेन से एक बार खरोचो, जब आप खरोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप वही काम 6 महीने लगातार करिएगा तो हो सकता है उस दीवार के अंदर बिल्कुल एक होल हो जाए। एक कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी चीज को करने के लिए कि अच्छा ये बताइए, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी को सब लोग देखते सुनते हैं, सबके पास मोबाइल है। चैट जीपीटी सब लोग जानते हैं, एआई सब लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं ना।
कौन सी ऐसी चीज है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिसका सवाल अगर आप उसमें लिखें तो उसमें ना आ जाए। आप कभी भी ट्राई करना, इस जगह पे पढ़ाई जाने वाली तमाम चीजों को आप चैट जीपीटी पे लिखो कि इसका सॉल्यूशन दो, 2 सेकंड के अंदर वो सॉल्यूशन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? आप बताइए, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी पैदा करने की कोशिश की जाती है स्कूल में, कॉलेजेस में, ताकि आप वो चीज को करते रहें और आपका दिमाग उस तरीके से ट्रेंड हो जाए। जब आप कल को इंजीनियर बनेंगे, देश दुनिया से बाहर, देश से बाहर जाएंगे, अलग अलग देश में जाएंगे, अरब देशों में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, तो वो चीज आपको याद रहेगी कि जब मुझे किसी चीज का मेजरमेंट करना था तो हम ये सिस्टम फॉलो करते थे। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके साथ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो चीज है, जैसे भारत के जितने भी अच्छे अच्छे चाहे फिलोसफर हुए हो, चाहे गांधी जैसी पर्सनालिटी हुई हो, या शिक्षक हुए हो, आप हमारे देश के जो राष्ट्रपति, जो वैज्ञानिक थे, एपीजे कलाम साहब की भी किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जिस चीज के बारे में बताया, वो क्या बताया है? डिसिप्लिन के बारे में। उनका सुबह का उठना, सुबह उठकर मदरसे में पढ़ने जाना, मदरसे से पढ़ाई करने के बाद अपने जो फेवरेट टीचर थे उनके पास जाके इंजीनियरिंग और दूसरी चीजों के टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल लगातार उन्होंने किया था इस चीज को। तब वो जाकर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे थे जिनको आज हम लोग फख्र से नाम लेते हैं। फख्र होता है कि नहीं उनके नाम पर? उसी तरीके से जब आप लोग, आपके माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो आज हमारे बीच में एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपकी कंसिस्टेंसी, शिक्षकों की मेहनत और आपका लगन दिल से आपको कामयाब बनाएगी। तो मोटिवेशन, मैं इसीलिए बोलकर मैं बोला कि मोटिवेशन तो हो सकता है कि 2 मिनट में आपके अंदर आ जाए, लेकिन फिर क्या? उसके बाद से फिर कल से भूल जाएंगे हम सब लोग। तो एक टीचर भी जो यहाँ पे 10 साल से पढ़ा रहे हैं, इनके अंदर कंसिस्टेंसी है। वो सुबह आते हैं, क्लास लेते हैं, फिर क्लास से आप पढ़ के दूसरे क्लास पे जाते हैं। अगर सोचिए कि ये टीचर भी ऐसे करने लग जाए मनमोहन जी कि छोड़ो आज पढ़ाते हैं, कल कोई जरूरत नहीं है, तो क्या आपकी पढ़ाई हो पाएगी सही से? बोलिए, नहीं होगी ना। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग अगर आज पढ़ने आ रहे हैं, फिर आप कल नहीं आ रहे हैं, फिर परसों आ रहे हैं, फिर नहीं आ रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो कामयाबी नहीं मिलेगी। दूसरा मकसद मेरा आने का ये भी एक था कि मैं जब देश दुनिया में घूमता हूँ तो मुझे कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती हैं, खासकर सिवान जिले की। सिवान की एक अलग ही पहचान है, चाहे वो हमारे धरती राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से जानी जाती हो, चाहे वो सिवान एक ऐसे जिले के नाम से जाने जाती है जो हाँ दुनिया भर के अलग अलग देशों में इवेंट, इसरो तक साइंटिस्ट सिवान के लड़के हुए हैं। कल परसों भी ये खबर आई थी, आपने देखा होगा, इसरो के एक साइंटिस्ट सिवान के लड़के हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है एज ए साइंटिस्ट। तो ये कितने शान की बात है। आप लोग अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने दिल दिमाग में उस चीज को सेट कर लीजिए कि मैं अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। अगले 5 साल में मुझे बेहतरीन इंजीनियर बनना है, बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है, बेहतरीन प्रोफेसर बनना है, या सिर्फ शादी करनी है? बताइए, कितने लोग अच्छी फ्यूचर चाहते हैं या फिर बस नाम के लिए पढ़ना है? बताइए, हाथ उठाइए। अच्छा, किसी को फ्यूचर बेहतर नहीं चाहिए? सबको चाहिए। वेरी गुड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो चीज आपके माँ बाप आपसे एक्सपेक्टेशन रखे हैं और जो चीज शिक्षक आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उस चीज को आप अपने एंड से पूरा कीजिए। और जो उम्मीद शिक्षक आपसे लगा के रखे हैं उसको पूरी करने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है इस देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में, आपके आसपास। उस डिस्ट्रैक्शन से दूर होइए। डिस्ट्रैक्शन क्या है? एग्जैक्टली, मोबाइल एक एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कोई ऐसा इंसान, इवन छोटा बच्चा भी जो 2 साल, 3 साल, 4 साल की, मेरी खुद बेटी है 3 साल की, वो मोबाइल देखेगी तो खाना खाएगी। तो सोचिए कि जब एक बच्चे के दिल दिमाग पे मोबाइल इतना असर कर सकता है तो आपकी जिंदगी पे कितना असर करता हो। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको और खुद को फोकस करना है। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं,
आप कौन से क्लास में क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जो सबसे आखिर में बच्चे बैठे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मैकेनिकल से कितने लोग यहाँ उठाइए? और सिविल से कौन है? बस ये 4-5। और आप लोग किस क्लास से? ओके। और कंप्यूटर साइंस से कौन है? वेरी नाइस। देखिए, मेरा जो लाइन है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से हूँ, सिविल लाइन से, लेकिन मेरा प्रोफेशन डिफरेंट है। लेकिन जो चीज पढ़ाई जाती है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या जमीन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उस चीज को भी आपको समझना होगा। किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, थ्योरेटिकल जानकारी बहुत जरूरी है, टेक्निकल जानकारी बहुत जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम जब सर लोग आपको